हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, बताएंगे कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एवरेज जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। जिन स्टूडेंटों ने वो नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर उनको सीक्वेंस वाइज, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए और एक एक करके सब देखिए तो अच्छे समझ में आएगा चैप्टर। ठीक है, चलिए जो पिछले हमने जो कल लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 6 में जो सीट नंबर 2 चल रही थी, सीट नंबर 2 का 20 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे थे कल वो था, जो सवाल होते हैं ना उसकी ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो देखेंगे सवाल के माध्यम से और थोड़ा सा जानकारी दे दूँ आपको कि जो ये बैच चल रहा है फ्री है। प्री प्लस मेंस एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम है, प्री प्लस मेंस एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स एनटीपीसी को टारगेट करती है। 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी के और जो एनटीपीसी के, उनको टारगेट करके बनाया गया है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप इन सवालों की जो सवाल हम करते हैं सीक्वेंस वाइज, टाइप वाइज, इनके अगर आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड करके सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और सवाल लिखना, एक और बात बता दूँ, सवाल लिखने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको सवाल लिखे लिखाए हुए पीडीएफ दे रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं सवाल लिखने की, सिर्फ आप सोल्यूशन देखिए और प्रैक्टिस करिए बस। ऐसा नहीं कि आप नोट्स बना रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं, फिर उसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, फिर सवाल, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। पता है, एक लेक्चर करने में आपको लगभग 1.5-2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। बताओ, इससे ज़्यादा हम 1.5-2 घंटे प्रैक्टिस कर लें। सवाल लिखे लिखाए हुए हैं। अभी जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो जो अभी तो मान लो जो पीडीएफ अपलोड की जा रही हैं क्वेश्चन की, वो तो लेक्चर वाइज हैं। जितने लेक्चर में करवाए जाते हैं उतने पीडीएफ डेली दी जाती है। जब ये पूरा चैप्टर एवरेज से समाप्त हो जाएगा पूरा, तो पूरी जो 7-8 लेक्चर जितने होंगे सबकी पीडीएफ एक साथ डलवा दी जाएगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जो कंटेंट है बेहतरीन कंटेंट है। अगर हमारे पढ़ाए हुआ कंटेंट और सॉल्यूशन समझ में आ रहा है और बेहतरीन कंटेंट है, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, छोटा परिवार है, आप उनको सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, एक दिन अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा चलते हैं सवालों पर। ठीक है, ठीक है, चलते हैं सवाल पर नंबर करेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 21 है। कल जो 20 तक हुए थे यहाँ से करेंगे। ठीक है, पिछले जैसा है, जो कल के जैसा ही है। ये यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये टाइप है जो नया स्टार्ट किया था हमने, वो उसका ओवरलैपिंग नहीं होती है। अब जो अगले 22 नंबर से आएंगे तो वहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, तो उनका तरीका थोड़ा दूसरा होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसका, चलिए देखते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। समझ रहे हैं? बोलिए हाँ। समझ बोलते नहीं है। हाँ, 83 परिणामों का औसत 48.5 है। यदि पहले 59 परिणामों का औसत 45.5 है और अंतिम 23 का परिणाम 53.5 है, तो 60वां नंबर ज्ञात करिए। 60वां नंबर कौन सा है उसका, वो आपको ज्ञात कर निकालना है। देखिएगा, बहुत ईजी है। ये आपकी संख्या है, मान लो, समझिएगा, ये संख्या है टोटल 83। पहले 59 संख्या हो गई, इनका एवरेज दिया है। लास्ट की 23 संख्या हो गई, इनका एवरेज दिया है। 59 और 23 कितना हो जाएगा बोलो? 82। बची कौन? जो बीच वाली बच गई, कौन सी? 60 नंबर वाली, 60वीं। इसी की वैल्यू निकालनी है, समझ गए ना? 59 संख्या ये हो गई, 23 संख्या ये हो गई, टोटल हो गई हमारी 82 संख्याएँ। हमारी कितनी संख्याएँ? 83 संख्याएँ हैं। ठीक है, तो एक जो बच गई है उसका हम निकालेंगे, वो संख्या निकालेंगे कौन सी बची है, 60वां नंबर की। जो बची कौन? 60वें नंबर की। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिएगा, कल ये समझा चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं और जो उससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो बॉक्स बंद करके, ऐसे घर में परिवार में इतने लोग रहते हैं,
वो कंसेप्ट जाके देखिए, तभी ये सवाल समझ में आएंगे, अदरवाइज आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। और ये सवाल इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये हर एग्ज़ाम में आते हैं, और वैसे आप देखते होंगे, मॉक देते हैं तभी आप देखेंगे इनको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, 83 संख्या है, मैं लिख रहा हूँ 83 संख्या है, कितना है 48.5। ठीक है, अब जो कह रहा है पहले 59 संख्याओं को पहली 59 संख्या है, 59 संख्याओं का कितना दिया है 45.5। अंतिम की मैं लिख रहा हूँ यहाँ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मतलब पहले 59, लास्ट लिख रहा हूँ यहाँ लास्ट की 23 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है उसने, यहाँ पे एवरेज लिख लीजिए। एवरेज कितना दिया है 53.5। बच्ची कौन हो गई 82, बच्ची कौन 60वें नंबर की, तो 60वें नंबर निकालना है। 60वें नंबर कौन सी है, तो जब 83 संख्याओं का एवरेज कितना दिया था, 83 संख्याओं का एवरेज दिया है उसमें 48.5, तो मान लूँगा कि ये भी मेरी 48 हो जाएगी। ठीक है, मान लिया मैंने 48 कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, 48.5 हो जाएगी। ये आप देखेंगे ये इससे कितना कम है, बोलो कितना कम है, बोलो 3 कम है कि नहीं, दिख रहा है ना। 48.5 से 45.5 कितना कम है, 3 कम। और 3 का गुणा कराएंगे इसमें, जो 59 संख्या है वो 3 कम है ना, 3 हर 3 3 3 सभी संख्याएं कम है, तो 59 गुणे 3 कितना हो जाएगा, बोलो इतना हो जाएगा माइनस का कम। ये इसको देखेंगे ये कितना कम है, इससे कम क्या ज़्यादा है, ये तो कितना ज़्यादा है दिख रहा होगा 5 ज़्यादा है ये, है ना। तो +5 का कितना हो गया 23, ये है ना। मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 27, 2 करीब बचे 15, 15 2 17, 170 माइनस का हो जाएगा, है ना। और प्लस का करो 23, 15 1 करीब 5 10 2 12, 225, है ना। 5 3 15, 10 2 12, ठीक है 15 16 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। प्लस का 115 में 170 घटाएंगे कितना हो जाएगा, बोलो 2 6 62, किसका प्लस का 62। ये प्लस का 62 होगा, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का 62 आया था, हम प्लस का 62 नहीं सॉरी माइनस का 62 आया। माइनस की वैल्यू ज़्यादा है ना, मैंने बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, ये माइनस का 62। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए या डेविएशन सम ऑफ जो डेविएशन उसको जीरो करने के लिए, नेट डेविएशन जीरो करने के लिए माइनस का आया है तो प्लस कम करेंगे। ठीक है, जब ओवरलैपिंग नहीं होती, यहाँ पे देखें ओवरलैपिंग नहीं होती, इतने बीच वाली संख्या बचती थी, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है। जो अगले सवाल हम करेंगे उसमें ओवरलैपिंग होगी, तो वहाँ पे हम जो जितना आएगा उतना ही जोड़ेंगे। ठीक है, अभी ओवरलैपिंग नहीं होती है तो हम नेट डेविएशन जीरो करते हैं। माइनस का आया है, हमने प्लस का करेंगे, यहाँ पे प्लस का कितना, ये सब आपको कुछ ये सब कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ इतना कितना आया था 62 आया था, माइनस का प्लस कर देंगे। ठीक है, कितनी संख्या यहाँ पे बोलो 60 हमें निकालना था, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 10 11 110.5। 60वां नंबर कितना हो जाएगा 110.5 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने पहले क्लास नहीं देखी वो पहले क्लास देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ये है ओवरलैपिंग वाला, उसी का जस्ट नेक्स्ट वर्जन है, यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, देखना कैसे, समझिएगा ओवरलैपिंग कैसे होती है। कह रहा 13 विद्यार्थियों का औसत अंक इतने हैं, यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत अंक 61 हैं और अंतिम 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 हैं, तो 7वां विद्यार्थी के अंक क्या हैं। यहाँ देखिएगा, अब स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट 13 हैं। कह रहा पहले 7 के और 17 नहीं, पहले 7 के लास्ट के 7 के, बोलो पहले 7 के 61 हैं और लास्ट के 7 के कितने 65। अब ये 7 7 कितना हो गया 14 हो गया, ये तो 14 हो गया। हमारी संख्या कितनी 13, इसका मतलब एक संख्या ऐसी है जो बार बार गिनी जा रही है, मतलब 7वीं ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है। समझ रहे हो, जो क्या संख्या दोनों में आ रही है।
यहाँ से गिनने में 20 आ रही है, यहाँ से गिनने में आ रही है, मतलब कि एक संख्या ज़्यादा ली गई है, ज़्यादा 2 बार गिन ली गई है ना। यहाँ से 7 हो जाएगा और यहाँ से 7, संख्या हो गई 14, हमारी 2 3 13 संख्या है। तो एक जो संख्या ऐसी है जिसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, वो कौन सी 7वीं संख्या है ना, वही तो 7वीं संख्या। तो यहाँ से जोड़ने में 7 बार, यहाँ जोड़ने में 7 बार, तो 7वीं संख्या को हमने बेसिकली 2 बार काउंट कर लिया। यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है ना, ये ओवरलैपिंग है। अब इसमें क्या करें, जो ओवरलैप हो रही उस संख्या का अंक बताना, उसका क्या है वैल्यू, समझ गए कैसे। अब देखिएगा बिल्कुल ईजी है, समझिएगा। 13 संख्या है, लिख रहा हूँ 13 संख्या है, उनका कितना है एवरेज, यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरेज, थोड़ी नीचे कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज कितना है यहाँ पे, एवरेज मेरा 13 संख्या होगा। आप कह रहा है कि फर्स्ट जो संख्या है, फर्स्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 61 है। लास्ट 60 संख्या है उनका क्या 65 है, ठीक है। तो 7वां नंबर बताना जो क्या वो 2 बार गिना जा रहा है, ओवरलैप हो रहा है, यही तो ओवरलैप हो रहा है बार बार, है ना। इसी को हमें बताना है 7वां नंबर कौन सा है, ठीक है। समझिएगा ओवरलैप कैसे करते हैं। तो ओवरलैप, जब ओवरलैपिंग वाला सवाल आता है, तो जब पिछले वाला सवाल था, देखना समझिएगा, पिछले वाला सवाल आया था हमारा, यहाँ पे जोड़ने घटाने पर कितना आया था, -62 आया था ना, ध्यान समझिएगा, -62 आया था। तो हमने नेट डेविएशन 0 किया था, बोलो हाँ, अच्छा अरे बोलो हाँ, -60 आया, -62 आया था। तो नेट डेविएशन करने के लिए -62 आया था, तो हमने +62 लिखा है यहाँ पे, देखो +62, ताकि नेट डेविएशन 0 हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे जितना आएगा, प्लस का आया तो प्लस कर देना, माइनस का आया तो माइनस कर देना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसमें उल्टा करते थे, अगर वैल्यू माइनस की आती है तो इसमें जोड़ते थे, अगर वैल्यू प्लस की आती है तो यहाँ पे माइनस करते थे, है ना, ऐसे करते थे। अब यहाँ पे अब जो सवाल ओवरलैप जो सवाल होंगे वहाँ पे हमें एज इट इज़ जैसी वैल्यू है सिर्फ वैसा ही रख देना, ठीक है, कोई होशियारी नहीं करनी, समझ गए। हाँ, एक्स्ट्रा दिमाग कोई नहीं लगाएगा, प्लस की आ रही है तो प्लस कर देना है, और माइनस की आ रही है तो माइनस का कर देना है। यहाँ पे नेट डेविएशन 0 नहीं करना है, बस ये है कॉन्सेप्ट। और देखिए कितने ईजी तरीके से सवाल आते हैं। अब देखना 7वीं संख्या कौन, 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी बोलो, 7वीं संख्या भी मेरे 67 है, तो मैं 67 ले लूँगा, 67 है ये, ठीक है। अब इसको कंपेयर करूँगी, कितना ज़्यादा कम है बोलो, बेसिकली कितना कम है, ये 6 कम है ना, 6 कम है। ये कितनी 7 संख्या है, वो 6 कम है, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, बोलो हाँ, माइनस का 42 वहाँ हो जाए, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, 7 संख्या है, 6 बार 6 कम हो रहा है, तो कितनी 7 छंग बोलो माइनस का 42 हो जाएगा। ये आपको करना नहीं, दिमाग में करना है, मैं समझा रहा हूँ। अब ये कितना है बोलो, ये कितना कम है, ये 2 कम है, 2 कम है, 2 कम है, कितनी 7 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 14 कम हो जाएगा। 42 और 14 जो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा बोलो, 6 चौवन 56 हो जाएगा, माइनस का 56 आएगा। जो ओवरलैपिंग होगी तो माइनस का आया तो डायरेक्ट पूरा माइनस का ही जो करते हैं हमको रख देना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। कितना आएगा आंसर बोलो, 11 संख्या है। 7वीं नंबर कौन सा है, 7वां नंबर 11 है, जो 2 बार काउंट कर लिया गया था, वही हमारा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। समझ आई बात, आप बोलेंगे हाँ आएगी ना। हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ रहे ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके, किससे ज़्यादा दिमाग ना लगाइए समझ गए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है बोलो, करो करिए, 23 नंबर का करिए। अब ये क्या कह रहा है, 33 संख्या, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आते हैं। पहले हमने, अब देखो, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो स्टूडेंट बेसिक से करेगा, जो बेसिक मांगने लगते हैं ना, बेसिक देखो कैसे करते हैं। 13 संख्याएँ हैं, 13 संख्याएँ देखो कैसे करेंगे। अगर बेसिक जिसको करना है, करना किसी को नहीं, मैं सिर्फ सब बता रहा हूँ, करना करेगा कोई नहीं, ठीक है, करने की कोशिश कोई भी ना करे, ये वाला बेसिक से करने की। देखना जैसे अब कैसे 13 विद्यार्थी हैं, 13 विद्यार्थियों का औसत कितना 67, 13 67 × 13 करेंगे तो 13 विद्यार्थियों को कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है।
सात सात संख्या हैं उनका 61, और फिर 7 संख्या हैं उनका 65। इनका टोटल एवरेज आ जाएगा 7 7 14 संख्याएँ। 14 संख्याओं का सम आ जाएगा। सम मतलब जोड़, मतलब योग। 7 संख्याएँ ये हो गई, 7 संख्याएँ ये हो गई। 14 संख्याओं को हम क्या निकाल लेंगे? सम निकाल लेंगे। करो गुणा कराना जिसको, कितना 7 कम 7 आ जाएगा, 7 छः 42। बोलो 7 7 पना 35, 3 मज़े हासिल, 7 7 छः 42, 42 और 3 45। ये कितना है? 14 संख्याओं का योग आया। जोड़ो 2, जोड़ो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 7 5 12, 2 7 1 8, ठीक है। और 8 882 हो जाएगा। ये 14 संख्याओं का योग आ गया। ये 14 संख्याओं का योग आ गया। बोलो हाँ। ये 13 संख्याओं का, तो 14 संख्याओं के योग में 13 संख्याओं का योग घटा देंगे तो 14वीं संख्या जो बार बार 2 बार काउंट हुई वो आ जाएगी। बोलो हाँ, आएगी ना। तो ये बेसिक है। अगर आप ऐसे गुणा करा सकते हैं तो आप कराइए, कराते हैं। 13 सत्ते कितना? 13 सत्ते 91 हो जाएगा, है ना। 9 हासिल, 13 छंग 78, 78 और ये 9 कितना हो जाएगा? 78 9 87, है ना। बोलो 87 हो जाएगा ना। ये 13 संख्याओं का योग आ गया, ये 14 संख्याओं का, दोनों को क्या कर देंगे? 14 संख्याओं के योग में 13 संख्याओं का योग घटा देंगे तो बोलो कितना आएगा? 11। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये हमारा बेसिक है, इसको बेसिक गया भाड़ में। इसको करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ बताया समझाने के लिए। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे स्टूडेंट जो हैं, सिर्फ जो पहला तरीका बताया ना डिवीज़न वाला, इसको सब कोई करेगा, बस सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। समझ गए ना। ऐसा अब दी गई संख्या है, इनका अभी पॉइंट वैल्यू आएंगे। आप अभी इसको करिए, इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, फिर घटाएंगे, जोड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आप समझे। तो स्टूडेंट बोलते ना कि सवाल तो मुझे सब बन रहे थे, है ना, मुझे सवाल सब बन रहे थे, सब आ रहे थे, थोड़ा टाइम और मिल जाता ना तो पूरा पेपर फोड़ के आता है। उनसे कहना कि टाइम सबको बराबर है, लेकिन बस ये है कि तरीका आपका गलत है करने का। तरीका आप बेसिक से जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। कॉन्सेप्ट समझिए। डिवीजन कितना शॉर्ट में आ जाता है लिखना। अब लिख रहा हूँ मैं फिर से 33 संख्याओं के, हम लिख रहा हूँ नंबर। 33 संख्या हैं, उनका एवरेज कितना है? 74 दिया है। फर्स्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट। पहली कितनी संख्या है? बोलो। पहली 17 संख्या है, पहली 17 संख्या है, पहली 17 संख्या एवरेज कितना है? 72.8, ठीक है। लास्ट की 17वीं संख्या 12 आएगा, हाँ शुरू की 17वीं संख्या, अंतिम 17वीं संख्या, लास्ट वाली 17 नंबर की 17, लास्ट की 17 संख्याएँ कितना एवरेज है? 77.2। बोलो हाँ। अब कह रहा सवाल क्या कह रहा है, बोला समझना। 17वीं संख्या को बाहर निकाल दिया जाए, बाहर रख दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले तो 17वीं संख्या को बाहर निकालना है तो पता ही तो कर लो पहले 17वीं संख्या है कौन, किसको बाहर निकालोगे उसको पहले पता तो करें, है कौन 17 संख्या, कितनी है 17वीं नंबर की संख्या। तो क्या निकालेंगे? 17 नंबर संख्या निकालेंगे। 17 नंबर संख्या है कितनी, ये तो निकालें। कैसे करेंगे? अब जितना एवरेज होता है वही रख लेते हैं, ठीक है। हमने माना कि सबका 33 संख्या को 74 है तो इसका भी 74 होगा 17 नंबर का, ये भी 74 एवरेज है। अब देखना, अभी बोलो ये कितना कम, बोलो 1.2 कम है। 70 संख्या हो ना तो क्या करेंगे? 1.2 गुणे 17 करेंगे, इसका गुणा यहीं तो कराते हैं। बोलो हाँ। 17 कितना हो जाएगा? इतना कर लिए, यहाँ कर लेते हैं, ईजी रहेगा, ठीक है। 1.2 माइनस का गुणे 17 हो जाएगा। अभी बोलो ये कितना, इससे कितना ज़्यादा कितना कम? ज़्यादा है ना, 3.2 ज़्यादा है, 3.2 ज़्यादा है। 17 को मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। बोलो हाँ। देखो दोनों 17 का कॉमन ले लेंगे, 17 का 1 माइनस का 1.2 हो जाएगा और प्लस का 3.2 बचेगा। बोलो 2 से 2 खत्म, 2 बचेगा, यानी 34 करेंगे कितना का? 34 आएगा, वो भी प्लस का 34 आया। जितना आया एज इट इज़ वही जोड़ना। अगर प्लस का 34 आया तो क्या करेंगे? यहाँ प्लस का 34 हम बढ़ जाएगी। तो अब हमारा नया 17वीं नंबर संख्या कितनी हो जाएगी? बोलो 8 और 10, 108 हमारा ऑप्शन नंबर। अच्छा ये नहीं निकाली तो हमारी 17वीं नंबर संख्या। अब सवाल कह रहा था ये आपको सब मन में करना है टोटल, ठीक है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब वो कह रहा था ये 70 नंबर संख्या आ गई, अब वो सवाल तो इसके आगे है, ठीक है, सवाल तो इसके आगे, ये 70 संख्या है लेकिन 70 संख्या कह रहा है निकाल दो। दिमाग लगाना, दिमाग लगाने वाली बात, थोड़ी सी दिमाग लगाना बन जाएगा। अब जो 70वीं नंबर की संख्या है वो क्या करिए, एवरेज से 34 ज़्यादा है, समझ रहे हो ना, एवरेज से 34 ज़्यादा दिख रही है ना, सबका 34, सबका एवरेज कितना था 74। अब ये 70वीं नंबर संख्या तो देखो 34 ज़्यादा है। अब ये बताओ आपको घर में ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति अगर घर छोड़ कर बाहर जाएगा तो क्या होगा बोलो, ये जो 70 नंबर की संख्या है वो ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति, ये 17 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़ कर जाएगा तो हमें 17 नहीं 34 ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति, 34 ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़ के बाहर जाएगा तो हम बोलो हम घर वालों को 34 का नुकसान होगा कि नहीं, बोलो 34 का नुकसान होगा कि नहीं। तो सब टोटल एवरेज कितना था, एवरेज हमारा सबका 74 था। अब ये 74 जो है, अब 34 एवरेज ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़ के चला गया। नहीं समझ रहे, बात समझ रहे हैं ना। कल जो एग्जाम्पल जिसने समझाया था, जिस एग्जाम्पल को, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझिएगा। जो 34 है, ये 34 जो संख्या ज़्यादा है, ये 34 व्यक्ति ज़्यादा कमाने वाले, एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला घर से बाहर जाएगा तो हमको 34 का नुकसान होगा कि नहीं। अरे जो ज़्यादा हमसे कमा रहा है वो घर से 34 व्यक्ति ज़्यादा लेके चला गया तो हमको 34 का नुकसान हो गया नुकसान। अब ये एवरेज सब में बांटना है। अब नुकसान, अब ये घर का रूल है ना कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, जितना नुकसान हुआ सबको 34 का नुकसान हुआ तो ये 34 का नुकसान सब में बटेगा। कौन सब में, 33 में, बोलो गलत है, 33 नहीं। जब एक संख्या बाहर निकाल दी गई तो संख्या कितनी बची, बोलो 33 संख्याएँ थी, एक बाहर चले गए, बाहर भगा दी उसको, कितना बची, 32 संख्याएँ बची। 32 संख्याएँ 1 पॉइंट कुछ बाहर चला जाएगा सवाल, है ना, घटा देंगे तो लगभग कितना आएगा, 1.2 समझ लो, कुछ भी समझ लो, इतना बार लगभग चला जाएगा तो हमारा एवरेज आ जाएगा। बोलो 74 में 1.2 घटाएंगे लगभग, ये 1.1 समझ लो, कितना 72.9, बोलो हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, बोलो हाँ, समझ गए ना। जिसने यही खेल है बस, कि जो एवरेज से 34 ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति चला जाएगा, 34 तो गया ही गया सबसे, लेकिन 34 और ज़्यादा चला गया। जब 34 और ज़्यादा चला जाएगा तो हमको बताओ 34 नुकसान होगा कि नहीं। 34 का नुकसान हो जाएगा तो 34 लोग जितना नुकसान होगा सबको बढ़ जाएगा, सब में बढ़ जाएगा। तो अब लोग बच्चे 33 थे, एक चला गया बाहर गुस्सा के, बचा 32 से डिवाइड करेंगे, हमारा ये आंसर बचेगा। ठीक है, समझ आई बात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे। टाइम लगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको उससे भी ज़्यादा, जिससे आप दिन भर उम्मीद लगा बैठे रहते हैं कि अब आएगा, लेकिन आता नहीं है। ठीक है करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा 28 संख्याओं का औसत 17 है। सेम 28 संख्याओं का औसत 17 है। पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है। अंतिम 15 संख्याओं का औसत कितना है, 84 है। 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत निकालना। जस्ट सेम सवाल, संख्या बार चेंज है, बाकी टोटल सेम सवाल है। जो एक चीज़ और है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, उनके हम क्या ज़्यादा करवा रहे हैं क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपको यहीं इधर ही प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, करते हैं। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एवरेज, यहाँ लिख रहा हूँ 28 संख्या है, 28 संख्याओं का एवरेज कितना है, बोलो 17। फर्स्ट 14 संख्याएँ का एवरेज कितना है, 74। ये गलत है क्या है, कैसे लिखा है, 17 नहीं होगा, 170 होगा यार यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे लिखा 77, वही तो, इतना 17 कैसे हो जाएगा, है ना, 74, ये 170 हो गया। ठीक है, पहली जो 14 संख्या है उनका कितना 74 है, बोलो हाँ। लास्ट की 15 संख्या हैं, बोलो कितनी संख्या है, इनका एवरेज कितना है, 84, है ना। तो कह रहा है 14वीं संख्या हटा दीजिएगा, आपके पास संख्या 28 है। कह रहा शुरू की 14 ये हो गई और लास्ट की 15 ये हो गई, और 14 15 हो गई 29। हमारे पास तो संख्या कितनी 28 है। तो एक जो संख्या है वो क्या है, 2 बार काउंट हो रही है, 2 बार काउंट हो रही है, वही संख्या तो निकालना है। निकालने के बाद उसको हटाना भी है, हटाने के बाद फिर निकालना है एवरेज कितना होगा। समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर दिमाग कैलकुलेशन से बचना है तो दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिसमें दिमाग नहीं वो छोड़ दे, बेसिक से लगाया अपना और लगाता रहे बैठ कर। ठीक है,
अब निकालते हैं कौन से नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर निकालने हैं। देखना इसका एवरेज कितना होगा, 170 कर लेंगे, यही वाला मानते हैं ना। अब देखना इससे कितना कम, बोलो 3 कम। जब 14 संख्या है 3 3 कम हो जाएंगे तो कितना टोटल कम, 14 थी 42 कम, बोलो हाँ। ये बोल यहाँ लिख लेते हैं 42 यहाँ पे, ठीक है 42 कम। ये बोलो कितना, ये बोलो बोलो बोलो, बोलते काहे नहीं, ये बोलो कितना कम, कितना ज़्यादा है, सॉरी कितना ज़्यादा है ये, बोलो कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा प्लस का 7 ज़्यादा, 15 संख्याएँ 7 7 7 ज़्यादा हो जाएंगे, कितना 15 सत्ते 105 ज़्यादा प्लस का 105, बोलो हाँ 105 ज़्यादा हो जाएगा। घटाने पर कितना बचेगा, बोलो बचेगा 63 है ना, प्लस का 63 आया, प्लस का 63 संख्या क्या है, ज़्यादा है। कौन सी संख्या है, 14वें नंबर की जो संख्या है, 14वें नंबर की जो संख्या है वो एवरेज से 63 ज़्यादा है। अब जब 63 ज़्यादा है और इसी को हम क्या करना है, इसको क्या भगा देना है, हटा देना है, घर छोड़कर चली जाएगी ये, है ना। जब घर छोड़कर जाएगी तो एवरेज से कितना, एवरेज से 63 ज़्यादा लेकर चली जाएगी, ज़्यादा लेकर चली जाएगी तो हमको क्या होगा, है ना 63 ज़्यादा लेकर चली जाएगी तो हमको कितना है 63 का नुकसान हो जाएगा। अरे एक संख्या है जो एवरेज से ज़्यादा ले, एवरेज है 70, उससे 63 और ज़्यादा लेकर चली जाएगी, ज़्यादा लेकर चली जाएगी तो हमको 63, जो घर वाले होंगे उनको 63 का नुकसान होगा कि नहीं, घर वाले रोएंगे कि रोएंगे ना, 63 नुकसान हो जाएगा। अभी 63 जितना नुकसान हुआ है उतना क्या करेगा, सब में बटेगा। बोलो कितनी संख्याएँ, 27 संख्याएँ। कैसे, 28 संख्याएँ थी, एक छोड़कर चली गई, कितनी बची, बोलो 27, भाग दो, 9 से काटा 9 3 27, 7 बार 63, 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12 है, 1.4, बोलो 1.4 ही आएगा ना, 1.4 आ जाएगा। इस 170 में 2.4 घटा देंगे, कितना बचेगा, बोलो 6 बचेगा, है ना, 5 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 74 हो जाएगा टोटल, 74 कितना 7, यही तो ना, 74.7 बचेगा ना, बोलो 74.7 हमारा क्या हो जाएगा, 74.6 या 7, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये आपको कुछ करने की जरूरत, ये सब दिमाग में करना, ठीक है, जोड़ना घटाना, बात आई समझ में, बहुत ईजी है, जब आप करेंगे तो बहुत स्पीड में करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पर, जिसको करना हो बेसिक से करता रहे, करता ही रहेगा वो, करो अगला नंबर क्वेश्चन। चलो 25 नंबर क्वेश्चन बताइए, सॉल्व करिए, पॉज करिए और किया करिए, सेम सवाल है, बस लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा सा नंबर चेंज है और कुछ नहीं है, जस्ट सेम सवाल है, तब करिए इनको बैठ के। ये थोड़ा सा हट के, ये थोड़ा हट के देखना कैसे, अभी तक तो एक संख्या ओवरलैप करती थी, अब दो संख्या ओवरलैप करेंगे, 2 संख्या ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। 25 नंबर करेंगे, देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर, कह रहा है 22 संख्याओं का औसत कितना है, 22 संख्याओं का 37.5 है, पहली 12 संख्याओं का 40.6, अंतिम 12 संख्याओं का कितना है 35.4 है। तो कह रहा है 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए। देखो 2 संख्या निकालना है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, बोलो कितना होगा, कर लेंगे कि नहीं, सेम सवाल है, जस्ट सेम सवाल है, बस 2 संख्या, इस बार दिमाग लगाइएगा, करते हैं, समझिएगा। पहले सवाल समझो, लिखना 22 संख्याओं का एवरेज कितना है, एवरेज लिख रहा हूँ मैं, 22 संख्याओं का एवरेज है 37.5। ठीक है, फर्स्ट 12 संख्या हैं उनका लिख रहा हूँ एवरेज कितना है, बोलो 12 संख्याओं का कितना, 40.6। फिर अगर अंतिम लास्ट 12 संख्याओं को लिखूँगा मैं, कितना हो जाएगा 35.4 है। तो कह रहा है 11वीं 12वीं, देखो संख्याएं कितनी है, 12 ये हो गई, 12 ये हो गई, देखो 12 ये हो गई, 12 ये हो गई, कितनी थी 24 संख्याएं हो गई। हमारे पास संख्याएं कितनी है, संख्याएं हमारे पास 22 हैं, यहाँ 24 है, तो यहाँ पे 2 संख्याएं ओवरलैप करेंगी, ये है और ये, यही 11वीं और यही 12वीं। इनको पहले इनकी वैल्यू निकालनी है, इनको हटा देना है, फिर जो संख्याएं बचती हैं उनका क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है, बस ईजी है, समझ गए ना, बोलो हाँ। अगर पढ़ाई हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, समझाया हुआ अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अब दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, हाँ करते हैं सवाल,
लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं 11 नंबर और प्लस 12 नंबर, दोनों संख्याएं, इनका हम निकालेंगे। दोनों का एवरेज कितना होगा? 37.5। बोलो हाँ, होगा कि नहीं होगा? 37.5 होगा। शेष दो संख्याएं हैं। अब देखो ये कितना ज़्यादा, कितना कम या ज़्यादा, बोलो कितना कम? ये हो जाएगा कितना है? 3 दशमलव ज़्यादा, 3.1, 3.1 ज़्यादा हो जाएगी, 3.1 हो जाएगी। तो 12 का गुणा इसमें कराएंगे, 12 का गुणा कराएंगे, ठीक है। अब जो कह रहा है, अब इससे कितना, बोलो कितना कम, बोलो कितना कम? ये है 2.1 कम, बोलो 2.1 कम, बोलो हाँ। आ रही बात समझ में कि नहीं? 2.1 कम। अभी कितनी 12 संख्याएं, ऐसा करेंगे 12 का ले लेंगे कॉमन, बोलो 3.1 माइनस 2.1 बचेगा, एक से एक कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 12 ही आ जाएगा ना। जोड़े घटाएंगे प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का 12 आया। इसका मतलब जो संख्याएं, दोनों संख्याएं 11वीं और 12वीं संख्या है, वो एवरेज से कितना है? प्लस का ज़्यादा है, प्लस का 2 ज़्यादा है, सॉरी प्लस का 12 ज़्यादा है, बोलो हाँ, प्लस का 12 ज़्यादा है। अब बताओ, दो संख्या हैं, अब वो एवरेज से कितनी? 12 ज़्यादा है, यानी कि 12 हमको क्या होगा? 12 संख्याओं का नुकसान होगा कि नहीं? अरे एवरेज से 12 संख्याएं ज़्यादा हैं, इनको हटा देना है। अब हटा देंगे 12 ज़्यादा, तो 12 का नुकसान होगा कि नहीं? बोलो हाँ, 12 का नुकसान होगा कि नहीं? बोलो हाँ, नुकसान होगा 12 का, 12 संख्या का नुकसान हो जाएगा। अब यही जो नुकसान है वो सब में बटेगा, बोलो किस में? 22 में बटेगा। नहीं सर जी, गलत है। कितना? 20 में बटेगा। दो संख्या तो हटा दी ना, 22 संख्याएं थी, 22 संख्याओं में 2 संख्याएं हटा दी गई तो संख्याएं बची 20। अब करेंगे 6 बचेगा, यहाँ 10.6 कम हो जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं का 11वीं अब हटा दी गई, तो अब एवरेज कितना बचा? बोलो 0.6 करेंगे तो 36.9 है ना। अरे है ना, 37.5 में 0.6 घटाएंगे तो यही तो बचेगा 36.9, ये नया एवरेज होगा। यही तो अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे थोड़ा और एक चीज़ देख सकते हैं कि कभी भी यहाँ से दो संख्याओं को एवरेज नहीं निकाल सकता। दो संख्याओं को हम जो 11वीं 12वीं संख्या है, इनको अलग अलग नहीं निकाला जा सकता कि अब इन संख्याओं को अलग अलग निकाल दें। जो ये 12 आया है, दोनों संख्याओं का सम है, इनको अलग अलग नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन संख्या कितनी है, कौन कितनी कम है। तो हमेशा दोनों संख्याओं का ही तो हम निकाल सकते हैं। 11वीं और 12वीं संख्या क्या निकाल सकते हैं? ये तो सम निकाल सकते हैं, सब तो निकल ही रहा, देखो कितना है ना। और यह तो इन संख्याओं को एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज। अब दोनों 11वीं और 12वीं अलग अलग संख्याएं हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई चाहे कि सर जी 11वीं संख्या 12वीं संख्या का योग कितना है, तो योग कैसे निकाल सकते हैं? देखना कैसे, देखना 11वीं सम कैसे निकाला जा सकता है। 37.5 तो थी, ये 11वीं संख्या हो गई है ना। 12वीं भी हो जाएगी इतनी, बोलो हाँ, 12वीं संख्या हो गई, ये मान ली। अब जो इनका ये 12 ज़्यादा था, ये दोनों प्लस में आया था ना, 12 ज़्यादा है, तो इन संख्याओं को जोड़ देंगे तो 11वीं और 12वीं संख्याओं का सम आ जाएगा, बोलो हाँ। अब इनको जोड़ने के बाद दो का हम अगर भाग दे देंगे तो इन संख्याओं का एवरेज भी आ जाएगा। तो केवल हम 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज और सम ही निकाल सकते हैं, अलग अलग संख्याएँ नहीं। आइए बस समझ में, बोलो हाँ, ठीक है। वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछता है पूछेगा नहीं, अगर पूछता है तो आप दोनों संख्याओं का सम और दोनों संख्याओं का एवरेज ही निकाल सकते हैं। अलग अलग दोनों संख्याएं 11वीं और 12वीं संख्या नहीं निकाली जा सकती। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। 26 नंबर क्या कह रहा है, दिमाग लगाइए। कह रहा 25 संख्याओं का जीसस नहीं, एवरेज है भाई, क्या लिखा, टाइपिंग एरर है, ठीक है, एवरेज है ये, ठीक है। कह रहा 25 संख्याओं का एवरेज 64 है, पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत इतना है और इतना है, बोलो हाँ। तो 12वीं संख्या 61 है। बात समझिएगा, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस लेवल में देखो आया भी है, देख रहे हैं ना कहाँ पे आया है, CGL मेंस 2020, ठीक है। मेंस में ऐसे सवाल आते हैं, ये जो लास्ट के चल रहे हैं ना, अपने लास्ट जो सवाल चल रहे हैं, ये जस्ट मेंस और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अभी तो हम हल्के क्वेश्चन कर रहे थे, सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। जहाँ से कोई थोड़ा टफ सवाल स्टार्ट होते हैं वहाँ से लोग छोड़ के जाने लगते हैं, लेकिन खेला वहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हल्के तो सब कोई कर लेगा,
है ना, हल्के सा कोई कर लेगा, बात तो ही बनेगी, नंबर तो ही आएंगे आगे, ठीक है। सिलेक्शन जो है डिसाइड कौन करेगा, यही सवाल करेंगे ना, कि जो जिनको लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। बेहतरीन अप्रोच है सवालों समझ करने की, दिमाग लगा करिए, ठीक है। अब देख लें, तेरा 25 संख्याओं का औसत कितना है, 64 है। पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत ये है और ये है। कह रहा 12वीं संख्या 61 है, यदि 12वीं संख्या और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी सेम सवाल है, दिमाग लगा रही। अगर कोई कर सकता है तो वीडियो पॉज करके करे, बाकी हम बता ही रहे हैं, ठीक है। ठीक है बालक, चलते हैं। कह रहा 25 संख्याओं का, देखना 25 संख्याओं का एवरेज कितना है, 64। बोलो जी सर, हाँ ठीक है। फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट 13 संख्याओं का, 13 संख्याओं का बोलो कितना है, 62.8। बोलो हाँ। लास्ट की 13 संख्याओं का बोलो कितना है, 72.2। ठीक है, बात समझिएगा। 13 संख्या, देखो 13 संख्या यहाँ है, 13 संख्या यहाँ है, 13 दूनी 26 संख्या हो गई। 13 संख्याओं को यहाँ से निकालना है, 13 संख्या ये है, एक बीच में से फंस गई, ओवरलैप हो गई यहाँ पे, क्योंकि ये 2 बार काउंट कर ली गई ना। 13 संख्या तो 25 है, 13 तो यहाँ 26 हो गई, तो यही संख्या निकालनी है। ये कौन सी संख्या है, बोलो 13वीं संख्या, यही तो 13वीं संख्या है। 13वीं संख्या निकाल लेंगे। फिर कह रहा 12वीं संख्या ऑलरेडी उसने दे दी है वैल्यू, 12वीं संख्या की वैल्यू उसने दे दी है, 13वीं संख्या का वैल्यू हम निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ के इसको भगा देंगे, दोनों को हटा देंगे, फिर एवरेज कितना बचेगा, ऐसा करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे मेरी बात, समझ गए ना क्या कर क्या रहे हैं, समझ गए मेरी बात। 13वीं संख्या यहाँ से निकाल लेंगे, 13वीं संख्या और 12वीं संख्या का वैल्यू दी है ऑलरेडी पहले से, इन दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों को जोड़ के हटा देंगे, भगा देंगे घर से, है ना। तो जितना बचेगा वो नया एवरेज होगा शेष बची संख्याओं का। आई बात समझ में, बोलो जी सर। अब चलते हैं 27 नंबर सवाल पे। अभी जो ये सवाल है ये थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं पेपरों पे, तो समझेंगे कैसे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। मैं इसके लगभग 5, 6, 7 सवाल करवाएंगे, ठीक है, समझिएगा। ये सवाल ऐसे ना पढ़ने में या नोट करने में, ये सवालों को नंबर में उतारने में गलती नहीं हो जाती है, वैसे सवाल है टाइप नंबर। तो लिखिएगा यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे और रॉन्ग लिख रहा हूँ, दिमाग लगाइएगा, ध्यान समझिएगा। रॉन्ग एक बार समझ लेंगे ना सही से, यहाँ पे करेक्ट। अब जो सवाल कर रहा है, 50 स्टूडेंट हैं, उनकी औसत अंक 78.4 है, पाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि गलती से 95 को गलती से 59 लिख दिया गया। देखो हो गई मिस्टेक, लिखना था 95, मतलब उसके एक स्टूडेंट थे, उसके 95 नंबर आए थे, आपने उतार रख दिया 59। बोलो हाँ। अगर आपको ये गलती सुधारनी है तो आपको कितने अंक बढ़ाने पड़ेंगे, गलती से आपको कितने अंक ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, बोलो 36। अगर आपको अपनी गलती सुधार, लिखना था 95, आपने लिख दिया 59। अगर आपको गलती सुधारनी पड़ेगी तो आपको कितने अंक बढ़ाने पड़ेंगे, बोलो 36 अंक बढ़ाने पड़ेंगे। बोलो हाँ, आई बात समझ। अब आगे पता चला 25 को गलती से 52 लिख दिया गया। लिखो, लिखना एक स्टूडेंट के आए थे 25 नंबर, आपने गलती से लिख दिया उसको 52 नंबर, नहीं गलती से। अगर आपको ये गलती सुधारनी है तो बोलो कितने अंक कम करने पड़ेंगे, बोलो 52 में 25 घटाएंगे 27 अंक, 27 नंबर आपको कम करने पड़ेंगे अपनी गलती सुधारने के लिए। बोलो हाँ। तो आप देखेंगे कि टोटल ओवरऑल कितना फ़र्क पड़ा। देखो 36 बढ़ाने पड़ेंगे और 27 कम करने पड़ेंगे, टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा, 36 प्लस का 27 माइनस का, ओवरऑल कितना है 9 प्लस को बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। गलती सुधारने के लिए ओवरऑल में एवरेज में आपको 9 नंबर जो है आपको क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। एवरेज पहले कितना था, बोलो कितना एवरेज था, 78.4 एवरेज पहले था। अब 9 बढ़ाना पड़ेगा, कितने स्टूडेंट में, 50 स्टूडेंट में, 50 स्टूडेंट में ना, सब 50 स्टूडेंट में 9 संख्या बढ़ जाएंगे ना, 9 संख्या नहीं, मतलब 50 स्टूडेंट है, तो जितना ये डिफरेंस आया है दोनों में जोड़ने घटाने में, तो 50 स्टूडेंट में पूरा बटेगा,
बोलो एवरेज कितना बटेगा, बोलो कट करेंगे लगभग कितना पड़ जाएगा, 0 1 0, एक बार चला जाएगा 4 8 बार ना, यानी कि आपको एवरेज से 1.8 अंक बढ़ाना पड़ेगा। बोलो हाँ, पहले एवरेज कितने थे 78.4 थे, अब आपको 0.18 बढ़ाने पड़ेगा, तो कितना नया एवरेज हो गया, बोलो 78.58, बोलो 78.58 कितना बढ़ाया गया, अब नया एवरेज ही हो गया। लेकिन सवाल पूछ रहा था सही माध्य गलत माध्य में अंतर कितना है, कितना बढ़ाना पड़ा, बोलो डिफरेंस में कितना बढ़ाना पड़ा, ऑप्शन नंबर ये 0.18 इतना आपको बढ़ाना पड़ेगा। बोलो हाँ, अगर पूछता आगे कि नया एवरेज क्या है, तो नया एवरेज हमारा ये नया नहीं सॉरी करेक्ट एवरेज ये क्या हो जाएगा, ये तो जो ये वाला एवरेज था ये तो इनकरेक्ट था, गलत था, ये कितना है अपना करेक्ट एवरेज है। बोलो ये करेक्ट, अगर पूछेगा एक स्टेप आगे पूछ लेगा तो ये करेक्ट एवरेज है। और डिफरेंस कितना आया, कितना फ़र्क पड़ा गलती से, सही ये थे है ना, सही वाले ये थे, गलत वाला हमारा कितना था, गलत वाला ये है, तो कितना फ़र्क पड़ा, इतना हमको बढ़ाना पड़ेगा 0.18। आई बात समझ में, बोलो हाँ। चलते हैं अगले सवाल पे 28 नंबर के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, दिमाग लगाइएगा फिर से करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप 28 नंबर क्या कह रहा है, फिर से लिखिएगा यहाँ पर रॉन्ग, यहाँ पे लिखिएगा करेक्ट, ठीक है। खैर 50 स्टूडेंट हैं छात्र में जिनकी औसत अंक 65 है ना, औसत 65 है। बाद में ऐसा पता चला कि छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। आए थे उसके करेक्ट 38 और उसने कितने जोड़ दिए, 83 जोड़ दिए। अगर आपको ये गलती आपने कर दी ये वाली, और आपको गलती सुधारनी है तो बताओ कितने अंक कम करने पड़ेंगे, बोलो 83 से 38 घटाएंगे, बोलो कितने अंक 45 है ना। आपको गलती सुधारने के लिए आपको 45 नंबर क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे कि नहीं, बोलो 45 अंक कम करने पड़ेंगे। तो एवरेज में कितना फ़र्क पड़ जाएगा, अब एवरेज कितना, पहले जो ये क्या इनकरेक्ट वाला है, गलत वाला एवरेज ये है, तो सवाल क्या कह रहा है सही औसत निकालना है, ये गलत वाला एवरेज ये है। अब फ़र्क क्या पड़ेगा, आपको 45 में कम करना पड़ेगा। कितनी संख्याओं में, कितने लोगों में, 50 स्टूडेंट, बोलो हाँ। 9 से 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 9 धम 10, इतना हो जाएगा 0.5। आपको एवरेज में सही एवरेज निकालने के लिए 0.5 क्या करना पड़ेगा, 0.5 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 0.5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 64.5, बोलो हाँ, होगा कि नहीं, 64.5 इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना ही आएगा। पादम 50 5 9 सॉरी 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 है, गलती कर दी, मिस्टेक हो गई क्या, यह भी ऑप्शन था है ना। लगभग 9 बार चला जाएगा ना, 0.9 बार चला जाएगा ना, लगभग 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, बोलो हाँ 0.9 बार चला जाएगा। तो बोलो कितना कम करना पड़ेगा, 0.9 कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा लगभग 64.1 हो जाएगा। यहाँ पे 64.1 कर लीजिएगा बस, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बस हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, उससे बेहतरीन तरीका है ये करने का, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, पॉज करिए और करिए इसको, MTS 2023, ठीक है। बोलो कह रहा 25 लड़कों की औसत ऊंचाई, ये ऊंचाई वाला सवाल के ऊपर तरीका वही है, बस अलग अलग लैंग्वेज यूज किए गई, बस वो समझाना चाहते हैं, ठीक है। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 50 सेंटीमीटर आंकी गई है ना। बोलो ये बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना के लिए 100 सेंटीमीटर के एक मान को गलत से 135 रूप में कॉपी कर लिया गया। सही ऊंचाई बताना, औसत ऊंचाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखना कैसे, यहाँ पे लिखना W, यहाँ पे लिखना C, बहुत हो गया ठीक है। अब जो कह रहा था कि औसत ऊंचाई गणना की गई 100 सेंटीमीटर के एक मान को गलत तरीके से 135 लिख लिया गया, गलत तरीके से 135 लिख लिया गया है। लिखना कितना था 100,
बोलो अगर ये गलती आपको सुधारनी है तो कितना कम करना पड़ेगा, बोलो कितना कम, माइनस का 35 सर जी करना पड़ेगा, तभी तो हम सही एवरेज निकाल पाएंगे। जो ये कम किस में कम करना पड़ेगा, आप सही एवरेज निकालने के लिए करेक्ट एवरेज, ये तो गलत वाला एवरेज है, गलत वाला एवरेज है। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 35 घटाएंगे, एवरेज में 35 घटाएंगे, और कितना जो 35 घटा है वो सब स्टूडेंट के बटेगा। बोलो कितने स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट है, 5 7 35, 5 25, 5 कम 5 बचेगा 2, 1.4 कम करना पड़ेगा। बोलो 1.4 कम करना पड़ेगा ना, 25 है 35, 1.4 कम करना पड़ेगा। 2 20 ठीक है। तो 150 में 1.4 कम करना पड़ेगा। तो बोलो कितना, 48.6, 148 कितना 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, करेक्ट एवरेज हो जाएगा मेरा 148.6। ऑप्शन गलत है, ठीक है। कोई एक ऑप्शन गलत कर लीजिए, इसको कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है। 148.6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आई बात समझ, तरीका बहुत बेहतरीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 करिए, वीडियो पॉज करके करिए आराम से। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, मैं लिख रहा हूँ W, यहाँ लिख रहा हूँ C, करेक्ट। अब जो कह रहा है क्वेश्चन, 40 स्टूडेंट की औसत ऊंचाई 68 है। यदि 2 स्टूडेंट को गलती से 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज कर लिए गए। लिखना था उसको 84, लिख लिया उसने गलती से 48। अब बताओ गलती सुधारने के लिए आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, बोलो कितना बढ़ाना पड़ेगा, बोलेंगे 36 बढ़ाना पड़ेगा ना, हाँ 36 बढ़ाना पड़ेगा, बोलो हाँ। अब एक स्टूडेंट के आए थे नंबर 46, आपने लिख दिया उसको 64। अगर ये आपको गलती सुधारनी है तो आपको कितने अंक कम करने पड़ेंगे, बोलो कितने अंक कम करने पड़ेंगे, 18 कम करने पड़ेगा। तो ओवरऑल कितना कम करना पड़ेगा, 36 प्लस को बढ़ाने पड़ेगा, माइनस के 36 प्लस करना पड़ेगा, मतलब 36 बढ़ाना पड़ेगा और 18 कम करना पड़ेगा। तो टोटल 18 ज़्यादा करने पड़ेंगे, किसमें, करेक्ट एवरेज निकालने के लिए। 68 एवरेज था फिर मेरा, 18 मुझे ज़्यादा करना है, 18। और ये ज़्यादा किस में होगा, सभी संख्याओं में। कितना, 40 संख्याएँ थी मेरी, सब में ज़्यादा करेंगे कितना हो जाएगा, लगभग पॉइंट, बोलो डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 0 भाग में जाएगा, 0 बचेगा, 0 लगा लेंगे, 48 3 144, लगभग कितना 68.3 है ना, 68.35। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, बोलो हाँ। ये जो बेहतरीन के कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी थोड़ा सा, कि आप अगर हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट अच्छा लगता है ये, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। अपना जो सबके पास ताकि पहुंचनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, अच्छा तरीका सभी के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 68.35, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना, 31 नंबर क्वेश्चन। अगर इन सवालों की आपको PDF चाहिए, फ्री PDF चाहिए, आपको पहले बात तो पहले नोट्स नहीं बनाने, नोट्स सिर्फ सॉल्यूशन का नोट्स बनाना, ठीक है, ना कि पूरे सवाल नहीं नोट करने के, पूरा सवाल नोट करके आप बैठ जाएं, पता चला 2 अपना टाइम बर्बाद करता रहें, 2 या 3 घंटे ऐसे, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सभी को ये नोट्स, ये PDF दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करें, ठीक है। ऑफिशियल लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करेंगे, वहाँ सारे जितने भी लेक्चर हैं उनके नीचे, जस्ट उनके नीचे उनकी PDF पड़ी है, या तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करें, उसके बाद अपना ये सामने लिखकर सवालों को सॉल्व करें, सॉल्यूशन देख के सॉल्व करें, या जब भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। सवाल आपको नोट नहीं करना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सवाल आपको नोट करना ही नहीं है, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। उतना टाइम है नहीं है, ठीक है। और एक चीज़, चलो बाद में बात करते हैं, लास्ट में बात करेंगे थोड़ा सा,
ठीक है, आपसे बाद में करते हैं बात। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक यहाँ से थोड़ा और नया टाइप है, अगला सवाल टाइप नंबर दूसरा अगला है। ये क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा समझिएगा कि इसमें पूछेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं तो थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा जूम कर ले इसको, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जूम ही कर लेते हैं पूरा, ठीक है। लिखता हूँ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लिखिएगा यहाँ पे, सब लोग नोट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इस सवाल में कहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पीपल निकालने की ना, पीपल निकालने की संख्या बोलेगा। तो क्या आपको करना है फॉर्मूला, टोटल सम में चेंज, ध्यान समझिएगा, टोटल सम में चेंज, ठीक है, टोटल सम में चेंज, टोटल सम में चेंज अपॉन एवरेज में चेंज, एवरेज में चेंज, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसमें दिमाग लगाइएगा। कैसा बन गया ये सीधे बनना। ये कॉन्सेप्ट ये है कि स्टूडेंट, जब स्टूडेंट या कोई नंबर पीपल ऑफ नंबर पूछे, सॉरी नंबर ऑफ पीपल पूछता है, तो आपको जो सम में जितना, सम में योग में सम में जितना चेंज होता है उतना ऊपर रखना है, जो जितना एवरेज में चेंज होता है सम में चेंज ऊपर और जितना एवरेज में चेंज नीचे से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ पीपल की संख्या आ जाएगी। ये जरा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सम में चेंज, जितना सम में चेंज होता है ऊपर रखना है और एवरेज में चेंज नीचे रखना है, डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा, अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आप करते ही रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सीधे सवाल पे, आई बात समझ में, मिटा दें। हाँ, अब समझिएगा। एक दूसरे नंबर सवाल ये करिए, अब सवाल क्या कह रहा है कह रहा है कि एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु, कई व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु 35 है, ठीक है, ध्यान समझिएगा 35 है। अब जो कह रहा है 35 है, जो कि सही औसत से 25 वर्ष अधिक है, दिमाग लगाइएगा, 25 वर्ष अधिक है, ठीक है। सही औसत से 25 वर्ष क्या है, अधिक है, अधिक है, क्योंकि 29 और 22 के बजाय 38.5 वर्ष और 40 वर्ष के रूप में दो व्यक्तियों को दर्ज किया गया। त्रुटि हो गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, उसके सम में क्या फ़र्क पड़ा है और उसके एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा है, कि हम इनसे दोनों आपस में सॉल्व करेंगे। देखना कैसे दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा करेक्ट, लिखूँगा यहाँ पे लिख रहा हूँ करेक्ट, रॉन्ग ही लिखता हूँ यहाँ पे करेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि 29 के बजाय 22, 29 और 22 के बजाय, है ना, लिखना था 29, लिखना था करेक्ट 29, है ना, और क्या लिखना था, करेक्ट 22 लिखना था, है ना। ये दो संख्या सही लिखनी थी, लेकिन उस सवाल में क्या कर दिया उसने, उसके बजाय 38.5 लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, 38.5 लिख दिया गया। अब 22 की जगह उसने क्या लिख दिया, 22 की जगह 40 वर्ष लिख दिया, ये गलती हो गई, 40 वर्ष। अब आपको बताना है कि आपको ये गलती सुधारनी पड़ेगी, तो बताओ ये गलती सुधारना पड़ेगा, 38.5 से 29 मिलाना पड़ेगा गलती सुधारने के लिए। बोलो कितना कम करना पड़ेगा, बोलो कितना कम, 9, 9.5 है ना, 9.5 बढ़ाना पड़ेगा ना, बोलो 9.5 बढ़ा देंगे तो हमारी गलती सही हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, 9.5 कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट 29 है, बोलो। अब बताओ, ये आपको गलती सब सुधारनी पड़ेगी, तो 38.5 कितना कम करना पड़ेगा, बोलो गलती सुधारने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 9 है ना, 9.5,
9.5 आपको कम करना पड़ेगा गलती सुधारने के लिए। अब यहाँ पे करेक्ट लिखना था 22, कर दिया आपने 40, तो ये गलती सुधारने के लिए आपको सही करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा बोलो? 18 करना पड़ेगा ना, 18। अब देखो कितना चेंज आया है, जोड़ने में कितना चेंज आया है सब में, माइनस का 9.5 और माइनस का 18, ये कितना हो गया? 27, 27.5, 27.5 का चेंज आ गया ओवर। कितने नंबर, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें सम था, सम में चेंज आया 5.5 का। एवरेज निकालना है। अब एवरेज में कितना चेंज आया उसने बोला सवाल में, सही एवरेज में कितना अधिक हो गया था? अधिक मतलब ज़्यादा बदलाव आ गया, 2.5 का बदलाव आया था। बोलो हाँ। इसे करेंगे 25, 11 बार चला जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की या नंबर ऑफ व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? बोलो 11 इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? समझ गए? अगर देखो समझ गए होंगे, अगले चलते हैं अगले सवाल में। ठीक है, अगले सवाल में समझते हैं। करिए 32 नंबर करिए। ये क्या कह रहा है समझते हैं। 32 नंबर कह रहा है, मैं बता रहा हूँ। अगर देखो सम में चेंज ये कॉन्सेप्ट बना, सम में चेंज बटे अपॉन एवरेज में चेंज। अब चेंज वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चेंज मतलब चेंज आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ये अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस में हम सवालों को करेंगे। ठीक है, मिटा दूँ मैं? चलो अब करते हैं अगला नंबर सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है बोलो? अरे एक कक्षा के छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पे 93 लिख दिया। बोलो हाँ, 63 के स्थान पे 93 लिख दिया गया। 300 जिनके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में एवरेज में चेंज 0.5 का, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बोलो? ये 300 पता नहीं क्या लिखा है, ये तो अननेसेसरी है। ठीक है, ये नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। 300 कहीं इसमें लिखा ही नहीं है ना, इसमें कहाँ लिखा है? इसमें टाइपिंग एरर है। ठीक है, देखना तो क्या करा, तेरा लिखना था रॉन्ग, राइट, करेक्ट। उसने किसने 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया। लिखना था उसको 63, लिख दिया उसने 93। कितना ज़्यादा लिख दिया बोलो? कितना डिफरेंस आया इनके बीच में? 30 का डिफरेंस। ये सम में डिफरेंस आ गया, सम में चेंज हो गया। एवरेज में कितना चेंज आया? 0.5 का चेंज आया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ से आ जाएंगे, नंबर ऑफ 0 कर देंगे, 5 6 का 30, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? अरे 60 थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो करते रहते हैं, करेंगे बेसिक से, अपना करना, आगे बढ़ना। ठीक है, MTS 2023। अब ये क्या कर रहा है? एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार कितना? 30.5 है, 30 kg है ना। 6 नए स्टूडेंट शामिल होते हैं जिनके बाद उनका औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो पिछले सवाल है ना, पिछले सवाल है पिछले बार। चलो ये वाला सवाल HW लिख लीजिए। ये पीछे ऐसे बहुत सारे सवाल कराए हैं, आप इनको HW में कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको आंसर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स, ये सवाल करा चुके हैं पीछे, ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं या जाने कितनी इसकी प्रैक्टिस भी कराई है। आप इनको, ये आपको होमवर्क का टेस्ट समझ लीजिए। ठीक है, इनको आपको कमेंट बॉक्स में आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या कह रहा है? 34 नंबर समझिएगा। एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार कितना? 58.4 kg है। जब औसत भार 62.8 kg वाले 5 छात्र शामिल हो जाते हैं तो एवरेज में चेंज कितना हो जाता है बोलो? एवरेज में चेंज होता है 0.55 का। और देखो 58 kg औसत भार कितना था? 58.4 था। अब कह रहा है 62.8 kg वाले 5 छात्र आ गए, है ना। 62 कितना बोल? एवरेज से कितना कम है, कितना ज़्यादा है? ये तो 4.4
4.4 कितना ज़्यादा है ना। और कितने स्टूडेंट आए, ये एक इतना ज़्यादा आया, कितने स्टूडेंट आए 5 स्टूडेंट, तो ये सब में चेंज हो गया, बोलो हाँ सब में चेंज हो गया। और एवरेज में चेंज कितना 0.5 का 0.55 चेंज आया। यहाँ कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ जाएगा, इससे 0 से 0 उड़ा देंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे है ना। बोलो 11 चौको 44, 11 5 55, 5 करेंगे 10 बार चला जाएगा 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए 40 आ गए। अब ये आप करेक्ट कर देंगे 40 है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर गलत। बोलो क्यों, ये अब स्टूडेंट 40 हैं, अब स्टूडेंट जब 5 आए हैं है ना, जब 5 आए हैं तब 40 हुए हैं, तो जब ना आए होंगे, वो पूछ रहा है ना शुरू के छात्रों की संख्या, बोलो सवाल समझो, शुरू के छात्रों की संख्या, नंबर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता था कितने हैं, अब कितने 40 है ना। अब कितने आए हैं, आए कितने थे पहले हम पता नहीं कितने थे, 5 और जुड़ गए तो अब हो गए हमारे 40। बोलो अब पहले कितने होंगे 35 होंगे, नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 35 खेला हो जाएगा भाई। 40 लगा देंगे जल्दी जल्दी में, ठीक है 40 नहीं लगाना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना पहले। ये जो स्टूडेंट आए हैं वो जब बोला ना सवाल में, बोला उसने बोला ना कि 5 नए स्टूडेंट शामिल हुए हैं ना, नए जब शामिल हुए हैं तो अब है स्टूडेंट की संख्या 40। तो पहले सवाल जो ना जब नहीं आए थे तब स्टूडेंट कितने थे 5 कम थे, 5 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35। पहले हमारे 35 स्टूडेंट थे, 5 अब आ गए तो टोटल होगा हमारे 40। आई बात समझ में, बोले हाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या कह रहा है 35 नंबर, दिमाग लगाइएगा। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 75.4 kg है था, 72.9 kg, 73.8 kg, 79.5 kg और 87.4 kg वजन वाले 4 स्टूडेंट शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप सभी है ना, परिणाम स्वरूप सभी विद्यार्थियों का औसत, देखो औसत पे चेंज दिया है। तो कह रहा है प्रारंभ में स्टूडेंट की संख्या कितनी हुई है ना, ये निकालना प्रारंभ वाली संख्या, दिमाग लगाएगा। औसत से कितना, औसत से चेंज देखेंगे कितना ज़्यादा आया, ये बोलो कितना चेंज, बोलो कितना चेंज, वहाँ 75.4 से बोलो कितना चेंज, ये वाला ये हो जाएगा 5 नहीं 14 में 5 हाँ 2.5 कम है ये है ना, बोलो 2.5 कम है ना। ये वाला बताओ ये कितना कम है, 75 से करेंगे 12, 14 14 6, 1.6 है ना, ये कितना 1.6 कम है, बोलो हाँ। अब इसको चेक करेंगे कि क्या है, औसत एवरेज इतना था, अब वो 4 से नए छात्र इतने kg वाले आ गए, तो देखेंगे ना कि सब में कितना चेंज हुआ। अब देखो 75, ये वाला देखो कितना है, बोलो ये तो 4.1 है ना, देख रहा है ना 4.1 ज़्यादा है, बोलो हाँ 4.1 ज़्यादा है। ये देखो कितना आया, ये वाला ये कितना आ जाएगा 0 0 17 17 5 12 है ना, प्लस 12 ज़्यादा हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे माइनस जोड़ेंगे तो 4.1 आएगा, 4.1, ये वाला 4.1 से ये वाला 4.1 कट जाएगा, तो कितना फ़र्क आया, प्लस का 12 का फ़र्क आया है ना, सब में 12 का फ़र्क आया। और एवरेज में ये कितना केजी है, ये दिमाग लगाइएगा केजी है ये केजी। और नीचे कितना एवरेज फ़र्क कितना आया 240 ग्राम का, तो मैं केजी को मैं ग्राम में चेंज कर लूँगा, किलोग्राम को मैं ग्राम में कितना, एक किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 12000 ग्राम हो जाएगा। इससे कट करूँगा, इससे 12 का 2 24, 50 स्टूडेंट हो जाएंगे। आप ऑप्शन नंबर 50 लगा देंगे, चले जाएंगे आगे। ऑप्शन नंबर गलत है, बोले ना, यही तो ध्यान देना। अब 50 स्टूडेंट हैं, कब स्टूडेंट 50 हैं, जब 4 स्टूडेंट आए हैं, जब आ गए हैं 4 स्टूडेंट तब 50 है, तो पहले कितने होंगे, बोलो 46 स्टूडेंट नहीं होंगे, बोलो हाँ। आइए बस समझ में, पहले स्टूडेंट 46 से अब 50 हैं, तो पहले वाले निकालना था, बोलो प्रारंभ में स्टूडेंट की संख्या क्या थी 46 थी। ऑप्शन नंबर कहाँ गया 46 ए उस करेक्ट आंसर। आइए बस समझ में, बेहतरीन तरीका है, ठीक है बेहतरीन तरीका, ऐसा तरीका आपको मिलेगा ही कहीं, ठीक है। चलते हैं कौन से 36। अब ये क्या कह रहा है, एक समूह में छात्रों की एक, ये क्या है विचित्र नहीं है, सॉरी क्या लिखा है,
एवरेज वेट होगा या स्टूडेंट जो भी होगा, संख्या एवरेज कितना 72 है ना। कुछ स्टूडेंट है उनकी एवरेज भार कितना है, औसत वजन होगा, वजन है ना वो कितना 72 वजन है, 72 kg है ना। अगर 10 छात्र जिनका वजन औसतन वजन कितना है, 10 स्टूडेंट आ गए जिनका औसत वजन कितना 78 है ना। 78 स्टूडेंट वाले 78 kg वाले 10 स्टूडेंट आ जाते हैं, उनका औसत भार। फिर कह रहा है छोड़कर चले जाते हैं और 4 छात्र जो है जिनका औसत भार 80 kg है वो शामिल हो जाते हैं, तो है ना। तो छात्र का औसत, ये औसत है, औसत में कितना कमी 0.7 kg की कमी हो जाती है ना। 0.7 kg की कमी हो जाती है एवरेज में। तो कह रहा समूह में शुरू में छात्रों की संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखना कैसे समझते हैं। फिर से भाई 72 एवरेज है। अब कितने स्टूडेंट आए हैं, 10 स्टूडेंट आए, कितने 78 kg वाले कितने ज़्यादा लेकर आए, बोलो 6 kg। 6 kg में कितना ज़्यादा लेकर आए ना, है ना। 6 kg छोड़ कर चले गए, छोड़ कर चले गए ना। तो 6 kg छोड़ कर चलेगा तो नुकसान होगा ना, 6 kg का नुकसान होगा। कितने स्टूडेंट गए छोड़ कर, 10, इतना नुकसान हो गया मेरा। ठीक, अब जो कह रहा है 4 छात्र जिनका औसत भार 80 है वो शामिल हो जाते हैं। 10 तो छोड़ कर चले गए लेकिन 4 नए आ गए जिनका औसत भार 80 है। इससे फर्क देखेंगे कितना ज़्यादा, बोलो 8 ज़्यादा, 8 का ज़्यादा है ना। 8 ज़्यादा स्टूडेंट आ गए, कितने स्टूडेंट 4 आए हैं 8 kg वाले। 8 चौका 32 प्लस का हो गया 60 माइनस का, बोलो कितना कम हो जाएगा 28 का, है ना। 28 का हमारा क्या हो गया, फ़र्क पड़ गया 28 kg का, माइनस नहीं देखना, 28 kg का फ़र्क पड़ा है ना। 28 kg का फ़र्क पड़ा। अब एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा, ये तो सब में फ़र्क है ना, सब में चेंज है। एवरेज में चेंज कितना 0.7 kg का, 0.7 kg का है ना। इसको बढ़ाऊंगा, हटाऊंगा तो 0 यहाँ लगा लूँगा। 7 चौक 28, 40 कितना 40 स्टूडेंट हैं अभी कितने हैं 40। जल्दी में 40 ना कर देना, ऑप्शन नंबर करेक्ट, ठीक है। बस 40 दिया नहीं, खैर फिर भी अगर दिया हो तो, या अभी स्टूडेंट 40 हैं। पर शुरू में कितने थे, हमारे शुरू में पता नहीं कितने थे, शुरू में माने आयन थे। 10 छोड़कर चले गए, 4 शामिल हो गए, अब कितने हो गए हमारे 40 हो गए। अब बताओ कितने होंगे, -6 46, तो कितनी एन की वैल्यू कितनी, पहले मतलब कितने होंगे 46 स्टूडेंट होंगे, एन बराबर 46 स्टूडेंट। आई बात समझ में, ठीक है। ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। समझ में आ रही ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप चल रहा है इसलिए इसके क्वेश्चन ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रहने देते हैं फिर, ठीक है। करिए, ये वाला करते हैं। कह रहा है 37 नंबर है, दिमाग लगाइएगा। किसी समूह के कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 72 kg है। कह रहा है 66.6 kg वाले औसतन वजन वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। कितने, 5 व्यक्ति शामिल होते हैं। औसत वजन देखने 72 से कितना कम, बोलो 72 से ये कितना कम, कितना बोलो कितना कम हो जाएगा, लगभग 5.4 kg कम वाले स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है ना। इतने kg वाले स्टूडेंट कम मतलब छोड़ के शामिल हो जाते हैं ना। तो कितने 72 था, 66 वाले आ गए तो कितने कमी हो गई 5.4 की कम एवरेज वाले आए। कितने आए, 5 व्यक्ति आए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 75 kg वाले औसत व्यक्ति 13 व्यक्ति समूह में छोड़ देते हैं। 75 किलोग्राम, देखो कि 75 किलोग्राम वाले स्टूडेंट 13 स्टूडेंट छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। वो लोग देखेंगे कितना डिफरेंट पड़ा, 72 से 75 में कितना है, 3 ज़्यादा लेकर चले गए, 3 ज़्यादा। अब कितने गए हैं 13, यानी 39 लेकर चले गए, 39 kg लेके चले गए प्लस का। और यहाँ कितना बचेगा 20, 25, 25, 27 है ना, 27 बचेगा। 27 छोड़ के 27 को यहाँ नुकसान हुआ और यहाँ से ज़्यादा लेके चले गए। बोलो कितना फ़र्क है इनमें दोनों में, 2, 1, 12 का फ़र्क पड़ा है ना, 12 का फ़र्क पड़ा। ये कितना 25, 25, 27, ये हो जाएगा 13, 39, फ़र्क तो 12 का पड़ेगा ना। नहीं, सॉरी फिर देना, गलत नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत, देखो 72 kg वाले स्टूडेंट जो है थे एवरेज, 75 kg वाले स्टूडेंट क्या हैं, 3 स्टूडेंट 75 kg वाले
3 स्टूडेंट, तो तीन 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 3 स्टूडेंट छोड़ के गए हैं। देखो 72 से 75 यानी कि 3 ज़्यादा छोड़ के गए हैं, 3 kg ज़्यादा लेके चला गया हर स्टूडेंट, 3 3 3, तो 3 स्टूडेंट 3 का हमारा नुकसान हो जाएगा। 72 था, 75 वाले चले गए, यानी कि कम स्टूडेंट ज़्यादा वाले चले गए, ज़्यादा वाले चले जाएंगे तो हमको नुकसान होगा 3 का। और कितने छोड़ के गए हैं? 13। यहाँ अगर कम वाले आए थे यहाँ भी नुकसान, यहाँ भी नुकसान है ना, 39 का यहाँ नुकसान हो गया और यहाँ भी नुकसान हो गया 39 का। बोलो कितना नुकसान हो गया टोटल, कितना फ़र्क पड़ा? बोलो कितना हो जाएगा? 6 6 6 66 66 का ये फ़र्क आया है, ये चेंज आया है सम में। अब एवरेज में कितना चेंज? 1.5 1.65 है ना, 6.6 ये कम चेंज है, 1.6 इसमें चेंज आया। करेंगे 0 0 कर लेंगे, और 11 6 66 600, 11 11 55 12 5 60 12 5 60 50 स्टूडेंट आ जाएंगे ना, 50 आ रहा है, 15 चौको 60 हो रही 4 आएगा ना, 15 चौको 60 4 आएगा है ना। 40 यानी कि 40 स्टूडेंट हैं, कितने? अभी के 40 स्टूडेंट हैं, अभी 40 स्टूडेंट हैं। अगर अभी पूछता, लेकिन वो पूछा शुरू वाले है ना, तो देखो पहले अपने पास कितने थे? n थे, उसमें फिर कह रहा है वजन वाले 5 व्यक्ति शामिल हो गए, यानी 5 व्यक्ति और आ गए। फिर कह रहा 13 व्यक्ति छोड़ के चले गए हमको, अब हो गए हमारे पास 40। शुरू में कितने होंगे? बोलो कितने होंगे? 8 5 13, 8 और ज़्यादा हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 48। बस 48 स्टूडेंट क्या थे? शुरू में हमारे पास 48 स्टूडेंट थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कैसा लगा तरीका? आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। यहीं तक थोड़ा सा बात करनी थी। ये एवरेज चैप्टर लगभग कल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? मुझे लग रहा है परसेंटेज ठीक रहेगा ना। परसेंटेज जो है अर्थमेटिक की एक तरीके से बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है ना, बेस है, पूरा बेस, पूरी मैथ का बेस है ये, है ना। तो ये स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देन फिर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, SICI, ये सारे ये सब करेंगे, ताकि ये परसेंटेज का बहुत चैप्टर में यूज़ होता है ना बात, तो इसलिए अब मुझे लग रहा है परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अगर पढ़ाई हुआ हमारा कंटेंट अच्छा लगता है सभी को, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ठीक है। कम सब्सक्राइबर देख के, ऐसा नहीं कि कम सब्सक्राइबर देख के आप पढ़े नहीं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट, जो तरीके बताए गए ना, वो आप उससे समझ में आ रहा होगा कि वीडियो कितनी अच्छी है और कितना बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है। तो आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम कराया दे रहे हैं यहीं प्रैक्टिस कराया। ऐसा नहीं कोई है कि टाइप बताएगा, 2 सवाल बताएगा, आगे बढ़ जाएगा, टाइप बताएगा, 2 सवाल बताएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे करने से मज़ा तो सबको आ जाएगी कि वाह वाह मज़ा आ गया, सवाल बन रहे हैं, लेकिन 2 सवाल लगाएंगे आप, तो प्रैक्टिस तो की ही नहीं। चैप्टर तो आपने कंप्लीट कर लिया 10, प्रैक्टिस आपने की 0, है ना। इसीलिए हम ये प्रैक्टिस भी यहीं पे है, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं प्लस टाइप भी करवा रहे हैं, ताकि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ ना करें। बस जितना सीट में है, जो PDF दी जा रही, उनको आप जितने बार रिवाइज कर सके उतने बार रिवाइज करिए सारे टाइप, और उसके बाद एग्ज़ाम दीजिएगा, वो फिर बताना कि क्या सही है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलते, ठीक है। चलो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।